सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं के साथ जो आपकी इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बहुत कई बार पूछी गई हैं। तो उनके साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, जो ये अभिक्रियाएँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये अभिक्रियाएँ जो हैं हमारी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 4 से 5 नंबर की पूछी जाती हैं। हर बार 5 नंबर की पूछी जाती हैं। कभी कभी जैसे 2022 में तो ये 10 नंबर तक की पूछी गई हैं। तो आइए मैं आपसे इस रिएक्शन पर डिस्कस करता हूं। तो देखिए, पहली हमारी ई-टाट अभिक्रिया। ई-टाट अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ई-टाट अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब होता है CH2। कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब होता है CH2। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में इसकी क्या रहेगी, उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2 Cl2 की क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर, यानी जब हम टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ई-टाट अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का संयोग, जहाँ पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वह ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ भी ऑक्सीकरण की बात आती है वहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, ये क्रोमिल क्लोराइड है, इसकी क्या होती है, उपस्थिति होती है CH2 की यानी कार्बन डाइसल्फाइड की। और क्रोमिल क्लोराइड इस अभिक्रिया को, ये जो आंशिक जो अपघटन है उसको क्या कर देता है, ये अपघटित करता है। तो ये बनता है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, C6H5CHO प्राप्त होता है और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है, ई-टाट अभिक्रिया कहा गया है। उसके बाद हमारी दूसरी अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड का प्लेटिनम या BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में आंशिक अपचयन, देखिए यहाँ पर वहाँ कहा गया था ऑक्सीकरण और यहाँ कहा जा रहा है अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का संयोग। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह क्रिया कहलाती है अपचयन। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो देखिए ये क्या है, आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड का सूत्र जो होता है CH3COCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे और उपस्थिति में क्या रहेंगे, PD और BaSO4। जब इसके साथ इसकी क्रिया करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, मेथल्डिहाइड यानी CH3CHO यानी मेथल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निकल जाता है। इसके बाद है हमारी सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें डाईएजोनियम लवण, इसमें क्या होते हैं कि डाईएजोनियम लवण विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड या HCl के साथ गर्म करने पर, यानी डाईएजोनियम क्लोराइड विलयन को हम क्या करें, क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर गर्म करें तो डाईएजो समूह क्या हो, विस्थापित हो जाए। डाईएजो जो समूह होता है, जो N2 है, विस्थापित हो जाए किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा और साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाए। इनकी उपस्थिति से ये क्या हो जाए, डाईएजोनियम यानी N2 क्या हो जाए, C6H5N2Cl, इसमें से N2 क्या है, N2 को कहते हैं डाईएजोनियम। तो ये जब विस्थापित हो जाए यानी ये इस विलयन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वह अभिक्रिया हमारी कहलाती है सेंडमायर अभिक्रिया। फिर एक बात देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें डाईएजोनियम लवण का मतलब है C6H5N2Cl और एजोनियम लवण का मतलब होता है N2 यानी एजोनियम समूह यहाँ पर जो उपस्थित है वो है हमारा N2। यानी ये क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या साइनाइड हो, इनकी वजह से क्या हो जाए, ये या तो यहाँ HCl ले लें या HBr ले लें या HCl ले लें, इनमें से कोई भी एक समूह ले लें, उनके द्वारा इसमें से क्या हो, नाइट्रोजन यानी N2 जो है नाइट्रोजन क्या हो जाए, अलग हो जाए।
तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। C6H5N2Cl प्लस HCl, तो यहाँ से देखिए C6H5 यहाँ से Cl ले लिया या ये वाला Cl ले लिया, और नाइट्रोजन जो ये वाला था ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया C6H5Cl। अब यहाँ जो HCl जैसा था वो परिवर्तित नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही बना रहा। तो ये हमारा, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम जो है वो है हमारा क्लोरोबेंजीन। और N2 को तो जानते हैं नाइट्रोजन होता है, HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। चौथी हमारी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को, एल्कोक्साइड का मतलब होता है एथिल ऑक्सीजन और कोई भी धातु में, या जैसे एल्केन यौगिक कोई भी हो, एल्केन हो, उसके बाद ऑक्सीजन हो उसके साथ, और उसके साथ कोई भी एक धातु उपस्थित हो, कोई सक्रिय धातु उपस्थित हो, तो वो है वह जो लवण बनता है वह लवण कहलाता है एल्कोक्साइड। तो यानी C2H5ONa और एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है C2H5, एल्केन से मिलकर बने होते हैं, एल्केन जो बने होते हैं एल्केन से मिलकर बने होते हैं। एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, उससे जो मिलकर के यौगिक बने होते हैं वो कहलाते हैं एल्केन। और एल्किल हैलाइड का मतलब ये है कि FCl Bra उनके साथ उपस्थित हो, कोई भी हैलोजन परमाणु उनके साथ क्रिया कर रहा हो। तो देखिए C2H5ONa प्लस C2H5I, देखिए Na और I आपस में क्रिया कर जाएंगे, NaI जब आपस में क्रिया कर जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा NaI, और इसका नाम जो होता है वो होता है सोडियम, ये जो होता है सोडियम क्लोराइड, इसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और C2H5O, फिर क्या बच गया C2H5, तो इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। एक बात याद रखें, यह डाई एथिल ईथर जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और इसकी एक बनाने की विधि भी पूछी जाती है कि विलियम डाई एथिल ईथर का जब बनाने की विधि पूछी जाती है तो ये पूछा जाता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, विलियम सम संश्लेषण विधि द्वारा आप डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, समझाइए। तो आपको वहाँ पर भी ये अभिक्रिया जो है याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मैं आज आपको जो देना हूँ वो 4 अभिक्रियाएँ हैं, और इससे पहले भी मैं 3 अभिक्रियाएँ और दे चुका हूँ। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में करीब आपकी 20 से 25 अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जो लगातार परीक्षाओं में, अगर 5 साल के आंसर पेपर या कोई भी चीज़ उठा के देख ली जाए तो वो लगातार आती रही हैं और लगातार आती रहेगी। तो ये अभिक्रिया हमारे पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत कई बार पूछी गई हैं। तो हमें इन अभिक्रियाओं को क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है, और जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से मैं जो भी आपका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक आपको समझ से बाहर है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसकी जो है वीडियो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।